तो शुरू करते हैं। कुछ 2 लाइनों से शुरू करूंगी पहले। जी मैम, बता दीजिए। किसी से बात हो रही थी और उस शख्स ने कहा कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जी। तो आजकल ही लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं या पहले भी बोलते थे? तो कुछ इस अंदाज में मैंने जवाब दिया कि सबने अपना अपना पैमाना बना रखा है। सबने अपना अपना पैमाना बना रखा है, झूठ ने सच के रास्ते में आना जाना लगा रखा है। वाह वाह वाह। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कितना झूठ बोलता है, लेकिन हाँ, झूठ जो है वो आता जाता ज़रूर रहता है ज़िंदगियों में। और कुछ इसी तरह से 2 लाइन कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं और चाह रहे हैं वैसे कंप्लीट हो जाएं चीज़ें तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मामलात में ऐसा होता नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम खुश नहीं होंगे। तो कुछ कोशिश की है इसे बयां करने की कि रोज़ उधड़ती है, रोज़ उधड़ती है, हर रोज़ किसी कोने से रफू होती है। रोज़ उधड़ती है, हर रोज़ किसी कोने से रफू होती है। ज़िंदगी बदलती भी नहीं, हाँ मगर कुछ कुछ तो नई होती है। रोज़ उधड़ती है, हर रोज़ किसी कोने से रफू होती है। ज़िंदगी बदलती भी नहीं, हाँ मगर कुछ कुछ तो नई होती है। किस्से बातें कहाँ होती हैं सबकी पूरी, किस्से बातें कहाँ होती हैं सबकी पूरी। सुना है अधूरी दास्तानें पुरजोर असर होती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। और चंद लाइंस हैं कि कहा मुझसे मेरी एक दोस्त ने कि ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है और लगता है कि जैसे स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होता। तुम क्या सोचती हो? तो मैंने कहा, और अर्ज़ किया है, 2 ही सेंटेंस है तो ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ होता है सब आसानी से, कहाँ होता है सब आसानी से, ज़िंदगी बीत जाती है कहानी से। कहाँ होता है सब आसानी से, ज़िंदगी बीत जाती है कहानी से। तो बस ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में एक मौका मिला है हमें, हम सब यहाँ हैं तो खुशनसीबी है कि कुछ लोगों को सुनेंगे और सुनाएंगे। और इसी के साथ एक बहुत छोटी सी कविता कह सकते हैं हम इसे। मुझसे कहा जाता है कई बार कि आप आजकल की जो जनरेशन है जेनज़ीज़ के लिए नहीं लिखती हैं, मोहब्बत पे नहीं लिखती हैं। तो हमने सोचा कि चलो जेनज़ीज़ जो ज़िंदगी से आजकल 2-4 हो रहे हैं ज़्यादातर मोहब्बत में दिल टूटने से, तो कुछ हम भी लिखने की कोशिश करें। तो लिखा है कि बहुत अंदर तक उजड़ गए हो लगता है, बहुत अंदर तक उजड़ गए हो लगता है, किसी के इश्क में पड़ गए हो लगता है। शुक्रिया शुक्रिया। कि बहुत अंदर तक उजड़ गए हो लगता है, किसी के इश्क में पड़ गए हो लगता है, और बहुत नाउम्मीद है आंखें तुम्हारी, बहुत नाउम्मीद है आंखें तुम्हारी, आखिरी इंतजार पर रुक गए हो लगता है। शुक्रिया। कि बहुत अंदर तक उजड़ गए हो लगता है, किसी के इश्क में पड़ गए हो लगता है, और बहुत नाउम्मीद हैं आंखें तुम्हारी, आखिरी इंतजार पर रुक गए हो लगता है। और हादसों की गलियों में जीने लगे हो तन्हा, हादसों की गलियों में जीने लगे हो तन्हा, किस्मत का हाथ छोड़कर चलने लगे हो लगता है। आओ आओ दौड़ते रास्तों पर जरा रुक रुक कर चलें, आओ दौड़ते रास्तों पर जरा रुक रुक कर चलें, समेटने की चाह में खुद से बिछड़ गए हो लगता है। बहुत अंदर तक उजड़ गए हो लगता है, किसी के इश्क में पड़ गए हो लगता है। और बस एक आखिरी एक कविता है जिसको बोलने के बाद मैं अपनी जगह लूँगी, और मुझे लगता है कि अगर मैंने इसको यहाँ नहीं पढ़ा तो इस कविता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। स्पेशली ये जो कविता है ये डेडिकेटेड है
जिन पर एसिड अटैक हुआ है, जो विक्टिम्स रही हैं लड़कियां, मैंने उनको अपने जहन में रखकर ये कुछ लाइंस लिखी हैं। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर किसी लड़की का नाम, वैसे तो बहुत खूबसूरत नाम होते हैं लड़कियों के, लेकिन अगर किसी लड़की का नाम गुस्ताखी होता तो वो क्या कहना चाहती थी, इसको बयां करने की कोशिश की है। अर्ज किया है कि गुस्ताखी अकड़ी कड़ी थी, गुस्ताखी अकड़ी खड़ी थी, गुस्ताखी को डांट पड़ी थी। गुस्ताखी अकड़ी खड़ी थी, गुस्ताखी को डांट पड़ी थी। बहुत नाफरमान थी, बहुत नाफरमान थी, अपनी मनमर्जियों पर बेबाकी से अड़ी थी। गुस्ताखी अकड़ी खड़ी थी, गुस्ताखी को डांट पड़ी थी। बहुत नाफरमान थी, अपनी मनमर्जियों पर बेबाकी से अड़ी थी। मासूमियत ने खामोशी के कानों में चुपके से कहा, मासूमियत ने खामोशी के कानों में चुपके से कहा, कोई साथ नहीं देता जब देख कर भी बेसहारा। कोई साथ नहीं देता देख कर भी जब बेसहारा, और जब बचता नहीं कोई किनारा कोई सहारा। उस समय आंखें लाल किए मैदान में डटकर खड़ी थी। उस समय आंखें लाल किए मैदान में डटकर खड़ी थी। हाँ, गुस्ताखी को डांट पड़ी थी, मगर वो तनकर खड़ी थी। गुस्ताखी अपने हक के लिए खड़ी थी, गुस्ताखी अपने हक के लिए खड़ी थी। गुस्ताखी को डांट पड़ी थी, लेकिन गुस्ताखी अपने हक के लिए खड़ी थी। शुक्रिया, शुक्रिया। अक्सर कह दिया जाता है दोस्तों में कि बात बात पे रूठ जाती हूँ, मनाना पड़ता है, तुम बहुत जिद्दी हो। तो मैंने भी एक दिन कह दिया अपनी दोस्त से कि ये जो सामने तनकर खड़ी है, ये जो सामने तनकर खड़ी है, ये जिद मेरे वजूद की मुझसे जरा बड़ी है। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। ये जो सामने तनकर खड़ी है, ये जिद मेरे वजूद की मुझसे जरा बड़ी है। तो इसी वजूद को हर कोई किसी ना किसी कला के जरिए ढूंढ रहा है, और शायद मैं भी। बहुत शुक्रिया, आप सबने समय दिया और सुना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, जोरदार तालियां मैम के लिए।